आज हमारा टॉपिक है हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। तो मैंने यहाँ पे जो इक्वेशन लिखी हुई है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, तो मैं सिंपल से स्टार्ट करूँगी और हार्ड की तरफ मूव करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पे आप देखेंगे तो कार्बन मौजूद है और हाइड्रोजन मौजूद है। प्रोडक्ट साइड पे कार्बन एंड हाइड्रोजन विद डिफरेंट क्वांटिटीज़। तो यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि लेफ़्ट साइड पे हमारे पास है कार्बन एंड हाइड्रोजन। एलिमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना आपका सबसे पहला स्टेप होना चाहिए, ठीक है। अब राइट साइड पे भी देखते हैं कार्बन है और हाइड्रोजन है। अब क्वांटिटीज़ लिखते हैं। यहाँ पर कार्बन हमारे पास है वन कार्बन। यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे पास कितने अटैच्ड हैं, 2 एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 4 है और कार्बन 1 है, तो अनबैलेंसिंग कहाँ पर आ रही है, अनबैलेंसिंग आ रही है हाइड्रोजन्स पे। तो हम 4 को कम नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन हम हाइड्रोजन के 2 को इंक्रीज़ करके 4 बना सकते हैं। तो हम वो कैसे बना सकते हैं, ऐसा कौन सा टेबल है जिससे 4 बन जाए। तो 2 मल्टीप्लाई 2, मतलब 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 4 आ सकता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ऑलरेडी 2 लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप यहीं पे ही चेंजिंग कर सकते हैं, यहाँ इसको चेंज नहीं कर सकते, ओके। 2 2 ज़ा 4, तो अब हमारे पास क्या बन गया, हाइड्रोजन्स हमारे पास 4 बन चुके हैं लेफ़्ट हैंड साइड पे। तो अब देखिए दोनों तरफ इक्वेशन बैलेंस हो गई है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बैलेंस हो गया है, सिंपल। यहाँ पर हमारे पास है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन ऑन आर लेफ़्ट साइड। नाइट्रोजन हमारे पास कितने मौजूद हैं, ठीक है, हमारे पास 2 है नाइट्रोजन के एलिमेंट्स और हाइड्रोजन के एलिमेंट्स भी हमारे पास 2 हैं। अब हम अपनी प्रोडक्ट साइड पे देखते हैं, हमारे पास है नाइट्रोजन, हमारे पास है हाइड्रोजन, और कितने मौजूद हैं, हाइड्रोजन्स हमारे पास है, यहाँ पर देख रहे हैं 3 लगा हुआ है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन्स हमारे पास हैं 3 और नाइट्रोजन है हमारे पास 1। तो अनबैलेंसिंग कहाँ पर आ रही है, अनबैलेंसिंग आ रही है बोथ एलिमेंट्स पर। तो अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले आपका ये काम होना चाहिए, जब भी आपको कोई ऑड नंबर दिख जाए, जैसे कि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो आपको उसको इवन नंबर करना होता है। इवन नंबर करने के लिए आप उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो इवन नंबर बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 2, ताकि मैं इस ऑड नंबर को इवन में कर सकूँ। तो आपने क्या किया, 2 3 से क्या होता है 6, और नाइट्रोजन्स भी अब कितने बन चुके हैं, 2, ठीक है। तो अब हमारे पास ये नंबर आ चुके हैं। अब अनबैलेंस, अब हमें इसको ठीक करना है। अब यहाँ पर कहाँ पर चेंजिंग आ सकती है, देखो नाइट्रोजन तो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो दोनों तरफ इक्वलाइज हो गया, इक्वल हो गया। अब हाइड्रोजन्स है यहाँ पर 6 और यहाँ पर 2, तो अब मैं इस 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास आ जाए 6। तो 2 2 ज़ा तो होता है 4, तो सॉरी 6 नहीं आ सकता, हाँ 2 3 ज़ा 6 आता है। तो क्या मैं 3 लगा सकती हूँ, तो हाँ मैं लगा सकती हूँ, यहाँ पर लगा सकती हूँ 2। ऐसे 2 के टेबल को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी, यानी 3 2 ज़ा क्या हो जाता है 6। तो अब देख लें दोनों तरफ इक्वेशन बैलेंस हो गई है, ओके। तो अब हम देखते हैं हमारे लेफ़्ट साइड पे कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। यहाँ पर है हमारे पास कार्बन, यहाँ हमारे पास है हाइड्रोजन एंड हमारे पास है ऑक्सीजन। तो हमने यहाँ पर लिख दिया हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सेम यहाँ पर भी हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब हम इसकी क्वांटिटीज़ देखते हैं कि हमारे पास क्वांटिटी कितनी मौजूद है। यहाँ कार्बन हमारे पास कितने अटैच्ड हैं, देखो एक कार्बन लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर 1। हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास 4, और ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं 2, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2 ऑक्सीजन। अब हम अपनी राइट साइड पे देखते हैं हमारे पास कितनी क्वांटिटी में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। कार्बन है हमारे पास 1 और हाइड्रोजन है हमारे पास 2। यहाँ पर देख लें, यहाँ पर हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन हमारे पास हैं 2 और ऑक्सीजन कितने हैं, देखें यहाँ पर है हमारे पास 2 और यहाँ पर है 1। तो 2 इस साइड पे 2, इस साइड पे 1, तो बोथ प्लस करके क्या आ गया हमारा 3। तो हमारे पास ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है वो है 3। अब इस ऑड नंबर को हमें इवन नंबर करना है 2 से मल्टीप्लाई करके।
तो अब हम यहाँ पर इन दोनों साइड में से 2 कहाँ पर लगाएं? तो हम 2 लगाएंगे वहाँ जहाँ पर ऑक्सीजन ऑड नंबर पे प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऑक्सीजन है हमारे पास 2, यहाँ पर है ऑक्सीजन हमारे पास 1, तो ऑड नंबर कहाँ है ऑक्सीजन का? इस साइड पे। तो हम इसी साइड पे लगाएंगे 2 ऑक्सीजन्स। तो हमने यहाँ पर लगा दिया 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन देखो 2 ऑक्सीजन्स हो गए, और यहाँ भी ऑलरेडी 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट थे, तो 2 and 2 क्या हो गया? 4। अब ऑक्सीजन हमारे पास 3 नहीं बल्कि 4 एज अ इवन नंबर प्रेजेंट है। ओके, अब हमें देखना है कि और कौन सी चीज़ हमारे, देखो हाइड्रोजन भी लगा हुआ है तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन भी चेंज हुआ होगा। तो यहाँ पर देखें 2 2 से क्या होता है? 4। हाइड्रोजन भी हमारे पास आ गया 4। तो अब दोनों साइड को कंपेयर करें, कार्बन 1 ये भी 1, तो ये तो इक्वल हो गया। हाइड्रोजन 4 तो यहाँ भी हाइड्रोजन 4 हो गए, तो ये भी इक्वल हो गया। अब अनबैलेंस कहाँ पर आ रहा है? यहाँ 4 आ रहे हैं ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 आ रहे हैं। तो हमें क्या करना है? इस 2 को 4 बनाना है। उस 2 को 4 बनाने के लिए 2 2 ज़ा 4 होता है, मीन्स 2 की टेबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है 2। ये अच्छी बात है कि ऑक्सीजन बिल्कुल सिंगल है, कि इसके साथ कोई कार्बन अटैच नहीं है, वरना उसको वो भी चेंज हो जाता। तो फिलहाल यहाँ पे ऑक्सीजन है जो कि है 2। तो हमने यहाँ पर सिंपली क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई किया। नाउ इट इज़ 2 2 ज़ा 4। तो ऑक्सीजन भी हमारे पास बैलेंस है। ओके, बोथ साइड्स आर बैलेंस नाउ। जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पर आयरन है, हम एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आयरन है हमारे पास ऑक्सीजन है, हमारे पास कार्बन है, तो हमारे पास 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। और यहाँ राइट साइड पे भी ऑब्वियसली वही एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। अब दोनों की क्वांटिटीज़ देख लेनी है कि यहाँ पर कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है और वहाँ पर कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं हमारे। आयरन की तरफ मूव करते हैं। आयरन है हमारे पास, यहाँ पे देखिए आयरन कितने अटैच्ड हैं? 2 एलिमेंट्स ऑफ आयरन, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2। अब यहाँ पर देख लें ऑक्सीजन कितने लगे हुए हैं? 3, तो हमने लिख दिया ऑक्सीजन इज़ 3। कार्बन कितना लगा हुआ है? 1। अब दूसरी राइट साइड पे मूव करते हैं तो हमारे पास है आयरन 1, कार्बन हमारे पास है 1, और ऑक्सीजन है हमारे पास 2। देखिए यहाँ पे कितने लगे हुए हैं एलिमेंट्स? 2 ऑक्सीजन्स। अब हमें देखना है कि कहाँ पर अनबैलेंसिंग आ रही है। अनबैलेंसिंग आ रही है Fe और ऑक्सीजन पे। आयरन और ऑक्सीजन पे अनबैलेंसिंग आ रही है, बाकी कार्बन तो इक्वल है। अब देखते हैं इन सब में ऑड नंबर कहाँ पर है। तो ऑक्सीजन के पास है ऑड नंबर, तो इस ऑड नंबर को हम सबसे पहले करेंगे इवन नंबर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे तो हम लगा नहीं सकते, अब हम कहाँ पर लगाएंगे? यहीं पर ही, ऑब्वियसली रूल के मुताबिक यहीं पर ही लगेगा। 2 2 3 से क्या हो जाता है? 6। और देख लें अब आयरन, क्योंकि हमने 2 लगाया है आयरन के साथ भी, तो 2 आयरन का भी चेंज हो जाएगा। 2 2 से क्या हो जाएगा? 4। तो अब हमारे पास यहाँ पे थोड़ी सी और अनबैलेंसिंग। अब हमारे पास जो नंबर्स आ गए वो है आयरन के 4, ऑक्सीजन के 6। अब हमें यहाँ पर भी देखना है कि हमारे पास यहाँ भी वही नंबर्स आने चाहिए। अब सबसे पहले तो हम ऑक्सीजन को चेंज करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर है हमारे पास 6, यहाँ पर है हमारे पास 2। तो इस 2 को हमें 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 को 6 करने के लिए 2 2 तो 4 होता है, तो वो नहीं कर सकते। 2 3 हाँ होता है 6, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 क्या हो जाएगा? 6। तो ऑक्सीजन हमारे पास क्या हो गया? बैलेंस हो गया। अब देखो कार्बन के साथ लगा हुआ है 3, तो मीन्स कार्बन का नंबर भी चेंज हो गया है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया? लगा दिया 3, क्योंकि कार्बन भी अब क्या हो चुके हैं? 3 हो चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए आयरन है हमारे पास 4, यहाँ पे है हमारे पास 1। क्योंकि ये सिंगल है तो इसके साथ हम जो भी लगाएंगे तो वो इतना कोई चेंज नहीं होगा। इसमें ज़रूरी नहीं है कि ये ऑड है तो हम इसे इवन करें, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो नंबर हम लगाएंगे वो यहीं पर चेंज होकर आ जाएगा। अब आयरन है हमारे पास 4, तो हम यहाँ पर भी लगा देंगे 4, तो अब क्या हो जाएगा? ये भी 4। अब और कहाँ अनबैलेंस? देखो सब बैलेंस हो गया है, आयरन बैलेंस हो गया है, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया है। अब क्या बचा है? सिर्फ हमारे पास कार्बन जो अनबैलेंस रह गया है। तो कार्बन यहाँ पर देखो सिंगल है, तो ये हमारे लिए बहुत
अच्छी बात है कि हमारे पास सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट है, हम इसके साथ जो लगाएंगे वो वही बन जाएगा। यहाँ 3 चाहिए तो हमने यहाँ पे भी लगा दी है 3। तो अब हमारे पास कार्बन भी हो गए हैं 3। ओके, अब ये इक्वेशन पूरी हो गई है बैलेंस, राइट। यहाँ पे भी सेम एलिमेंट्स को पहले हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमारे पास है सोडियम, हमारे पास है हाइड्रोजन और हमारे पास है ऑक्सीजन। हमने इन सबको कर दिया है सेपरेट। यहाँ पर भी है हमारे पास सोडियम, हमारे पास हाइड्रोजन एंड हमारे पास है ऑक्सीजन। अब हमने क्या करना है, इनकी क्वांटिटी देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो सोडियम प्रेजेंट है वो है 1, हाइड्रोजन्स कितने हैं हमारे पास 2 और ऑक्सीजन 1 लगा हुआ है, तो यहाँ पे है हमारे पास ऑक्सीजन 1। यहाँ पर अब अगर हम देखें तो हमारे पास है सोडियम 1, ऑक्सीजन है हमारे पास 1 और हाइड्रोजन्स यहाँ पे देखें हाइड्रोजन्स है 2 और यहाँ पर है 1, तो 2 + 1 क्या हो गया हमारे पास 3। तो हमारा सबसे पहले यही काम होगा कि हमने इस ऑड नंबर को कर देना है इवन। तो उसके लिए हमें कहाँ पर लगाना पड़ेगा, ये है ऑड, क्योंकि यहाँ पे है 1 हाइड्रोजन, तो इस ऑड को हम करेंगे इवन। तो हमने क्या कर दिया 2 ना, ऑक्सीजन के कितने हो गए हमारे पास 2 एंड 2 हाइड्रोजन्स, 2 एंड 2 क्या हो गया 4 हाइड्रोजन्स। और यहाँ पर हमारे पास देखें तो सोडियम जो है हमारे पास वो है 2 सोडियम, क्योंकि 2 Na के एलिमेंट्स हैं अब यहाँ पर। तो अब हम इससे कंपेयर करते हैं कि कौन सी चीज़ बैलेंस है कौन सी नहीं। तो देख लें सोडियम को क्या हम 2 कर सकते हैं, तो यस हम सोडियम को 2 कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सिंगल है, तो हम इसको जो भी नंबर करेंगे वो वही बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने लगा दिया 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 Na। अब यहाँ पर हाइड्रोजन की तरफ जाते हैं। क्या मैं हाइड्रोजन को 4 कर सकती हूँ, तो यस मैं हाइड्रोजन को 4 करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, लेकिन मेरे इसके साथ ऑक्सीजन लगा है तो मुझे दोनों को देखना पड़ेगा। अब मैं एक को दे दूँ और दूसरे को ख़राब कर दूँ, ये मुमकिन नहीं है बिल्कुल भी। तो अब मैंने क्या किया, ऑक्सीजन की तरफ गई तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर है 1, तो इसको मैं चेंज करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ ताकि ये 2 हो जाए। तो अब मैं यहाँ पर 2 करने के लिए क्या करूँ, ऑक्सीजन को, क्योंकि ये सिंगल है तो मैं यहाँ पर जो नंबर लगाऊंगी वो वही बन जाएगा, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया 2। तो ऑक्सीजन अब हम मेरे पास कितने हो चुके हैं, मेरे पास हो चुके हैं 2 ऑक्सीजन्स। और मैं हाइड्रोजन को काउंट करूँ तो ये देख लें 2 2 जा क्या होता है 4, तो मेरे पास हाइड्रोजन्स भी हो चुके हैं 4। ठीक है, देखें आप जब ऑड को इवन करेंगे तो आपके पास खुद ब खुद इक्वेशन बैलेंस होने लग जाएगी। सो ट्राई टू रिमेंबर दिस रूल के ऑड टू इवन, ओके, ऑड टू इवन।